अब हम मिहाजी मांगल्य के बारे में पढ़ते हैं। बापणी जोधपुर में इनका प्रमुख स्थल है। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मांगल्या राजपूत मिहाजी की अष्टमी मनाते हैं। किरण कापड़ा इनके घोड़े का प्रिय घोड़ा है, इनके घोड़े का नाम है। मारवाड़ के ये पंचपीरों में भी सम्मिलित हैं। हड़बूजी और मांगल्या जी दोनों पंचपीरों में सम्मिलित हैं। कल्लाजी राठौड़ का जन्म मारवाड़ के सामियाना गांव में प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ उनके गुरु थे। चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में वीरता दिखाई थी। इस कारण इनके 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। रनेला इस वीर का सिद्ध पीठ है। रनेला गाँव भूत पिचाच ग्रस्त लोग और रोगी पशुओं का यहाँ पर इलाज किया जाता है। कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है। सामलिया डूंगरपुर में इनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ था। ये भविष्य दृष्टा एवं चमत्कारी पुरुष है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर हर वर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ पर 15 दिनों का यहाँ पर मेला भरा जाता है। लूड़ी नदी के किनारे यहाँ पर जो हाल ही बालोतरा में है, यहाँ पर इनके मेला भरा जाता है। इनमें बड़ी मात्रा में पशु मेला भरा जाता है। दिव्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष है। इनकी रानी इनकी रानी रूपादे थी, जिनका मंदिर इनके पास के गांव में माला जाल में है। मलानी गांव का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, इनके नाम पर मलानी गांव का नाम पड़ा था। आगे बढ़ते तलितनाथ जी जालोर के प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी लोक देवता है। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। तलितनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। इनके गुरु जालंधर हैं, इनके गुरु का नाम जालंधर है। ये शेरगढ़ ठिकाने के शासक है। ये शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। जालोर के पंचोटा गांव में के पास पांचोट पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। ये बना हुआ है। अब आगे देव बाबा पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान है। गुजरों ग्वालों के पालनहार है। इन्हें कष्ट निवारक देवता भी कहा जाता है। नंगला जहाजपुर भरतपुर में देव बाबा का मंदिर है, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ला पंचमी और चैत्र शुक्ला पंचमी को यहाँ पर मेला भरता है। विशिष्ट और कलात्मक अब आगे बढ़ते हैं। मामादेव विशिष्ट लोक देवता, जिन गांव के लोक देवता भी कहा जाता है, जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती है, बल्कि ये गांव के बाहर किसी चबूतरे या किसी पहाड़ पर इनकी लकड़ी का एक तोरण विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। ये गांव के रक्षक या बरसात के देवता भी कहा जाता है। इनको भैंस की बलि दी जाती है। इनको। डूंगजी जवाहर जी के बारे में पढ़ते हैं। ये शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता हैं। ये धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांटते थे। डूंगजी जवाहर जी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केसरिया जी कंवर घोघा जी के पुत्र, जो लोक देवता के रूप में पूजनीय हो गए थे। घोघा जी के पुत्र थे केसरिया जी। इनका भोपा सर्पदंश के रोगी का मुंह से जहर खींचकर इनका इलाज करता है, चूस कर निकालता है, जहर निकालते हैं इनका। बोमिया जी ये गांव में भूमि रक्षक देता है। इन्हें भूमि रक्षक के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वीर बग्गा जी बीकानेर जैसलमेर में जन्मे। बग्गा जी मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा की थी और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उन्हें जाखड़ समाज इन्हें कुल देवता मानते हैं। बग्गा जी को जाखड़ समाज कुल देवता मानते हैं अपना। वीर प्रताप जी सांतू गांव जालोर में
जालोर के पिताजी ने लुटेरों से अनुयायियों की रक्षार्थ अपना बलिदान किया और सांदू गांव में इनका मंदिर है, जहां भाद्रपद शुक्ला नवमी को यहाँ पर मेला भरता है प्रतिवर्ष। रूपनाथ जी ये आगे बढ़ते हैं। रूपनाथ जी ये बाबूजी के भतीजे थे। रूपनाथ जी बाबूजी के भतीजे, उन्होंने अपने पिता व चाचा बाबूजी की मृत्यु का बदला लेने हेतु जिंदराव खिचिस की हत्या कर दी थी। बाबूजी के भतीजे रूपनाथ जी थे, जो उन्होंने अपने पिता और चाचा बाबूजी की हत्या का बदला लिया था। उन्होंने हत्या कर दी थी। कोलूमंड जोधपुर और सिम्बुदड़ा बीकानेर में इनके थान हैं। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। ये भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राजस्थान के किस लोक देवता को बालकनाथ, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं? तो हमें याद रखना है रूपनाथ जी। ठीक है, ये राजस्थान के लोक देवता हैं जिनके बारे में हमने पढ़ रखा है महत्वपूर्ण।